Good morning, students. Now we are going to start our new topic, पेनिनसुलर रिवर्स। इससे पहले हमने हिमालयन रिवर्स के बारे में रीड किया था, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर। उसके बाद नेक्स्ट वन हमारा आता है पेनिनसुलर रिवर्स। पता तो लग गया होगा कि हमारा जो चैप्टर ड्रेनेज चैप्टर चल रहा है उसमें हमने रिवर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, हिमालयन रिवर एंड पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालयन रिवर नॉर्थ में जो भी रिवर्स है जो कि हिमालय माउंटेन से निकलती है, इट इज कॉल्ड हिमालयन रिवर्स। एंड पेनिनसुलर रिवर्स जो हमारी प्लेट्यू में से जितनी भी रिवर्स निकलती है उन्हें हम पेनिनसुलर रिवर्स कहते हैं। तो नेक्स्ट वन हमने पहले वाले वीडियो में इंडस रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर और गंगा रिवर के बारे में रीड किया था। अब नेक्स्ट वन जो है हमारा पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर्स में कौन कौन से रिवर्स को हम इंक्लूड करते हैं उसके बारे में अभी देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो, पिक्चर में इस मैप में दिखाया गया है रेड से बनी हुई जितनी भी रिवर है ये हमारी पेनिनसुलर रिवर्स हैं। और ये सिर्फ रिवर्स जो है, इसमें कुछ रिवर्स रह गई हैं जो पेनिनसुलर रिवर्स में आती है, जैसे नर्मदा है, तापी है, बट ये वो रिवर है जो कि हमारी अपने मेन पॉइंट से निकलकर और जो कि कहाँ गिरती है, बे ऑफ बंगाल में आकर गिरती हैं, वो रिवर्स हैं ये। यहाँ पर भी हमारी जितनी भी जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं उनको दिखाया गया है। पेनिनसुलर रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पेनिनसुलर रिवर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, यानी कि ईस्ट की तरफ फ्लो करने वाली और वेस्ट की तरफ फ्लो करने वाली रिवर्स होती हैं। ये रिवर्स भी, पेनिनसुलर रिवर्स भी अलग अलग होती है। कुछ रिवर्स ऐसी होती है जो ईस्ट की से निकलती है और वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, कुछ रिवर ऐसी होती है जो वेस्ट से निकलती है और ईस्ट की तरफ फ्लो करती है, यानी कि कुछ रिवर्स अरेबियन सी में जाकर मिलती है तो कुछ रिवर्स बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में कौन कौन सी आती है, नर्मदा और तापी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रिवर है हमारी पेनिनसुलर रिवर्स की। अगर हम बात करें या साउथ की जितनी भी रिवर्स की बात करें तो नर्मदा और तापी काफी इंपॉर्टेंट रिवर्स मानी जाती हैं। जबकि ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन कौन सी है, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये जो है वो ईस्ट फ्लोइंग यानी कि इस साइड में फ्लो करती हैं। आपको याद रखना है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर नर्मदा एंड तापी, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स महानदी, कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी। नर्मदा, यहाँ पर नर्मदा के बारे में है, नीचे मैप में दिखा भी रखा है पूरा कि नर्मदा, ये देखो यहाँ से अमरकंटक से नर्मदा जो है वो मध्य प्रदेश में जो पहाड़ियां हैं अमरकंटक, वहां से निकलती है और अरेबियन सी में जाकर गिरती है। नेक्स्ट वन, धुआंधार फॉल, जो कि जिसपे ही नर्मदा जो रिवर है उस पर ही बना हुआ है धुआंधार फॉल। तापी बेसिन, तापी का जो पूरा जो एरिया है नर्मदा के जस्ट नीचे ही हमारी तापी बेसिन आती है। तापी रिवर के बारे में, तापी और जो है वो एंशियंट रिवर है, इसकी लेंथ जो है वो 724 किलोमीटर है। बेसिन एरिया यानी कि अपने आसपास का जो एरिया जो कि एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल है, या जो अपने आसपास का जितना भी एरिया कवर करती है, इसकी हेल्पर रिवर, ट्रिब्यूटरीज रिवर्स जो है वो भी फैली हुई है, वो पूरा एरिया इसका 65,145 किलोमीटर है। सोर्सेज, सतपुरा रेंज, ये सतपुरा रेंज से निकलती है। गल्फ ऑफ खंबात से इसका माउथ है, यानी कि यहाँ पे ये बड़ा बेसिन बनाती है। और इसके अलावा कौन कौन सी कंट्रीज में से निकलती है, सूरत जो है, बुरहानपुर, बोसवाल, जलगोन, धुले, नासिक और भी काफी सारी सिटीज है, कंट्री नहीं सिटीज है, जिसमें से तापी रिवर फ्लो करती है और लास्ट में अरेबियन सी में जाकर गिरती है। दक्षिण गंगा, हमने अभी ऊपर नॉर्थ में तो पढ़ा था गंगा है, एक दक्षिण गंगा भी है। गोदावरी रिवर जो है वो साउथ की सबसे बड़ी रिवर है, इसलिए उसको दक्षिण गंगा बोला जाता है, क्योंकि वो भी सबसे बड़ी रिवर मानी जाती है साउथ की, यानी कि पेनिनसुलर रिवर्स में सबसे बड़ी रिवर है, इसलिए उसको दक्षिण गंगा बोला जाता है। Total length of Godavari river is 1,500 kilometer. Its many tributaries originated from नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। पिक्चर में दिखाया गया है, यहाँ पर है, ये देखो नासिक, महाराष्ट्र में नासिक है, वहां से निकलती है और ये बे ऑफ बंगाल में आकर गिरती है। ये जो रिवर है वो बे ऑफ बंगाल में गिरती है, जबकि नर्मदा और तापी रिवर जो है वो अरेबियन सी में गिरती है, जबकि गोदावरी रिवर बे ऑफ बंगाल में गिरती है। Because of large tributaries and length, Godavari River is known as Dakshin Ganga.
काफी लंबी रिवर है, यानी कि साउथ की रिवर्स में सबसे ज्यादा लंबी रिवर है और काफी सारी ट्रिब्यूटरीज रिवर्स भी है, इसलिए इसको दक्षिण की गंगा बोला जाता है। ट्रिब्यूटरीज रिवर्स के कुछ के नाम दिए गए हैं, पूर्वा, पेंगाना, इंद्रवती, पुराना, वर्धा, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज रिवर्स हैं। और ये ट्रिब्यूटरीज का नाम तो पता ही है, हर जो एरिया आता है जहाँ पर ये एक दूसरे में मिलती है या अलग होती है वहां पर उसका नाम चेंज हो जाता है। हर जो एरिया है या जो भी जो स्टेट है वहां पर हर रिवर्स का नाम स्टेट के अकॉर्डिंग ही बोला जाता है। नेक्स्ट वन है महानदी, जो कि छत्तीसगढ़ के जो हाईलैंड्स एरिया है, यानी कि छत्तीसगढ़ के जितने भी हाईलाइट्स एरिया हैं या जो माउंटेन रेंज है, यानी कि जो प्लेट्यूज रेंज है, वहां से निकलती है और इसकी लेंथ जो है वो 860 किलोमीटर है और ये बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। ये देखो पिक्चर में दिखा भी रखा है, ये पूरा छत्तीसगढ़ में से निकलती है और ये ऐसे फ्लो करती हुई और बे ऑफ बंगाल में आकर गिरती है। कृष्णा बेसिन, कृष्णा का ये रहा, महाराष्ट्र में से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में आकर गिरती है। ये रहा महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से निकलती है। कृष्णा रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के पास में जो पहाड़ियां है वहां से निकलती है और टोटल लेंथ इज 1400 किलोमीटर और ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में अपने बेसिन यानी कि एरिया जो है वो कवर करती है और फिर आकर बे ऑफ बंगाल में आकर गिरती है। नेक्स्ट वन है कावेरी रिवर। कावेरी रिवर, कावेरी रिवर का भी ये देखो यहाँ पर दिखाया गया है पूरा कि ये किस तरह से फ्लो करती है और किस तरह से श्रीरंगपट्टनम में से के पास में से निकलती है और ये भी आकर बे ऑफ बंगाल में आकर गिरती है केरला में से। Kaveri, the Kaveri, also spelled Kori in English, is a large Indian river. The origin of the river is traditionally placed of Talkwari, Kodaun in the Western Ghat in Karnataka. And total length 7065 किलोमीटर, जो एरिया जो ये कवर करती है 72,000 किलोमीटर एरिया है और इसके वेस्टर्न घाट सोर्स जो है वेस्टर्न घाट से निकलती है, पता लग गया केरला में से निकलती है और काफी सारी एरियाज को कवर करते हुए और ये जाकर फिर बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। रिवर कावेरी मेक सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा वाटरफॉल जिसकी पिक्चर भी दिख रही होगी आपको, शिवसमुद्रम जो है वो बनाती है, ये जो है वो कावेरी रिवर ही बनाती है। बेनिफिट्स ऑफ रिवर्स, अभी हमने रिवर्स के बारे में पढ़ा, उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं रिवर्स के बारे में कि उसके क्या क्या हमें फायदे मिलते हैं। द रिवर्स कंटेन्स फ्रेश वाटर विच इज मोस्ट नेसेसरी फॉर मैन एज वेल एज एनिमल्स फॉर सर्वाइवल, कि रिवर्स का जो पानी फ्रेश वाटर है पीने के लिए, वो पानी सिर्फ हमारे लिए ही नहीं एनिमल्स के लिए भी, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब के लिए जो है वाटर जो है वो एक सर्वाइवल का काम करते हैं और उसके लिए हमारी बेसिक नीड है, इसके बिना लाइफ भी पॉसिबल नहीं है। दे प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन एंड कल्टीवेशन अवेलेबल इन एविडेंस, जब बारिश नहीं होती है तो उस टाइम पर इरिगेशन के लिए जो है रिवर्स के पानी का यूज किया जाता है, क्योंकि वो स्टोर रहता है तो उस पानी का हम इरिगेशन और कल्टीवेशन में यूज करते हैं। दे मेक द सोइल रिच इन एलाइवल सोइल से भी रिच करते हैं, क्योंकि हर साल नया नया पानी इसमें आता है, हर साल इसमें बहकर आने वाली मिट्टी जो है वो नए नए पानी को जो है नई नई मिट्टी के कणों को एक जगह पर डिपॉजिट करती रहती है। दे सर्व एज आर्टराइज ऑफ कॉमर्स, कमर्शियल में भी बहुत ज्यादा यूज है, हमारा भी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो आपने देखा होगा जितनी भी रिवर्स हैं उनके किनारों पर ही बनाई जाती है, क्योंकि ये कमर्शियल, इसका पानी जो है वो कमर्शियल यूज में लिया जाता है। दे आर गुड फॉर नेविगेशन, जो नेविगेशन मतलब जो मछली पालन जितना भी होता है वो भी इस पर डिपेंड करता है। स्ट्रॉइज नियर द सोर्स वेयर द स्वीट वाटर मिक्स freshly within the salt water of the ocean have proved to be the most biological productive areas of the world. All type of fishes survive over here. हम देखा होगा इसमें हर तरह की, यानी रिवर्स में पानी मीठा होता है बट जब वो समुद्र में जाकर उसका पानी मिक्स होता है तो वो भी सोल्ट वाटर बन जाता है, फिर भी जो मछलियां जो होती हैं वो सोल्टेड वाटर में ही जो है वो रहती हैं। रिवर आर हार्स फॉर जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, उसके अलावा रिवर्स के पानी से ही इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा की जाती है। ये इसके बेनिफिट है जो कि रिवर्स के हमें
नॉर्मली भी हमें पता है कि पानी के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, तो रिवर्स का पानी ही है जो हर किसी में हम यूज करते हैं। द रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में रिवर्स का क्या रोल है? रिवर्स हैव बीन द फंडामेंटल इम्पोर्टेंस टू ह्यूमंस यूजिंग रिवर्स फॉर इरिगेशन, नेविगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन, फिशिंग इज ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस। सबको पता है रिवर्स का यूज, जैसे इसमें पिक्चर में भी दिख रहा होगा आपका, वैसे ही अलग अलग तरीके होते हैं। इरिगेशन में भी किया जाता है, डैम बनाए जाते हैं नदियों के ऊपर और उसके पानी को फिर स्टोर करके रखा जाता है, और फिर इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा की जाती है। डैम ऊंचे बनाए जाते हैं, नीचे उनके नीचे जनरेटर रखकर जो है टरबाइंस रखकर और वहां से इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। तो इसके काफी इकोनॉमिक जो है वो बेनिफिट्स भी हैं। लेक्स, इंडियन लेक्स, लेक्स के बारे में अभी रिवर्स के बारे में था, लेक्स में भी हमारा फ्रेश वाटर भी होता है, सॉल्टेड वाटर भी होता है, तो वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इंडिया हैज मैनी लेक्स, दे डिफर इन साइज एंड अदर फैक्टर्स। इंडिया में काफी सारी लेक्स हैं और वो एक दूसरे से डिफरेंट है। साइज लगा लो, चाहे दूसरा कोई रीजन लगा, दूसरे रीजन मीन्स किसी में फ्रेश वाटर है तो किसी में जो है वो सॉल्टेड वाटर है। इस तरह से अलग अलग फीचर्स होते हैं, साइज अलग अलग, कोई बहुत ज्यादा बड़ी है तो कोई छोटी है, कुछ नेचुरली बनी हुई है तो कुछ ह्यूमन मेड है। कुछ जो रिवर्स है वो नेचुरली बनी हुई है, कुछ ह्यूमन मेड है। कुछ जो रिवर्स हैं वो रेन के सॉरी जो लेक्स हैं वो रेन्स के ऊपर डिपेंड करती है कि जब रेन में होती है उसी टाइम पर उनमें पानी होता है, अदरवाइज उनका जो पानी है वो ड्राई सीजन में कम हो जाता है, या कुछ जो छोटी मोटी लेक्स हैं उनका पानी सूख जाता है। Most lakes are permanent, some contains water only during rainy season. A meander rivers across a floodplain from cut off that later develop into oxbow lakes, चिल्का लेक एंड पुलिकट लेक। मैंने आपको पहले भी बताया है, मिनिएडर्स यानी कि जब कोई भी रिवर्स निकलती है तो वो अपने लिए रास्ता बनाती है, पानी अपने लिए रास्ता ढूंढता है। जहां पर भी कोई आड़ आती है तो अपना पानी जो है अपना रास्ता बदल के साइड में से निकलता है। तो वैसे ही जब फ्लड आती है तो पानी ओवरफ्लो होता है, और रिवर्स का पानी जब ओवरफ्लो होता है तो वो अपने रास्ते से दूसरे रास्ते में भी पानी निकल आता है, यानी कि दूसरी साइड जो होती हैं उसके रास्ते के अलावा वहां पर पानी निकल जाता है। जब फ्लड जब कम होती है तो पानी अपने जो उसका मेन जो पाथ है उसमें जब लौटता है तो बाकी पानी जो रह जाता है बाहर, वो एक तरह की लेक्स का रूप ले लेता है, जिसको ओक्स बो लेक बोला जाता है। और इस लेक्स के जो एग्जाम्पल है वो चिलिका लेक और पुलिकट लेक ऐसी ही लेक्स के एग्जाम्पल हैं। लेक्स इन अ रीजन आर समटाइम्स सीजनल, कुछ जो लेक्स हैं वो सीजनल होती है, जैसे सांभर लेक, राजस्थान में पाई जाने वाली सांभर लेक, इसमें सिर्फ रेनी सीजन में ही पानी होता है। मोस्ट फ्रेश वाटर लेक्स आर इन द हिमालयन रीजन, हिमालयन रीजन के पास यानी कि हिमालयन एरिया के पास जितनी भी लेक्स हैं उसमें फ्रेश वाटर होता है। दे आर मोस्टली फ्रॉम बाय ग्लेशियर, समवेयर डल लेक, वुलर लेक। इसका रीजन क्या है? क्योंकि हिमालय में जो बर्फ जमी है उससे जो पानी पिघल कर आता है उन पानी से ये लेक बनती है, जिसकी वजह से इसमें फ्रेश वाटर होता है। एग्जाम्पल डल लेक एंड वुलर लेक। Apart from natural lakes, the demanding of rivers for hydropower generation has also lead to the formation of lakes. जैसे नेचुरली लेक्स तो बनी हुई है, बट जो रिवर्स के पानी की जो डिमांड बढ़ रही है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए, जिसकी वजह से लेक्स जो है वो बनाई जाती है। ह्यूमन मेड लेक्स का नाम भी आया है गुरु गोविंद सागर लेक, जो कि भाखड़ा नांगल जो डैम बना हुआ है उस पर उसके पास ये लेक्स बनाई गई हैं। ये भी काफी बड़ी है, ऐसे नहीं कि ह्यूमन मेड है तो छोटी मोटी होगी, बहुत बड़ी लेक्स बनाई गई हैं। ये लेक्स की पिक्चर दिख रही है इसमें, वुलर लेक जो कि ऊपर उसमें आ रही है जम्मू कश्मीर में, यहीं पर डल लेक भी है, सबको पता है जम्मू कश्मीर कश्मीर में है डल लेक। सांबर लेक राजस्थान में है। फिर यहाँ पर आ जाओ साइड में चिलिका लेक, केलूरू लेक एंड पुलिकट लेक। ये हमारी जो है वो पुलिकट और चिल्का लेक जो है वो किससे बनी हुई है? ओक्स बो लेक कही जाती है। ये फ्लड आने के टाइम पर जब पानी ओवरफ्लो होता है तो उस टाइम पर ये बनी हुई है। नेक्स्ट वन, द रोल ऑफ लेक्स, लेक्स का क्या रोल है, यानी कि हमारी लाइफ में उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? लेक्स हेल्प टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ अ वाटर, रिवर्स के पानी को, फ्लो ऑफ अ रिवर, रिवर्स के पानी को रेगुलेट करने में काम आती है। जब रिवर्स में पानी कम हो जाता है तो इन लेक्स में से उसमें पानी छोड़ा जाता है। ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल इज प्रिवेंट फ्लडिंग, और जब फ्लड जैसे यानी कि बहुत ज्यादा रेनफॉल हो रही है और रिवर्स जो ओवरफ्लो हो रही है तो इन रिवर्स का पानी इन लेक्स में
स्टोर किया जाता है ताकि पानी जो है या रिवर्स जो है वो ओवरफ्लो ना हो। ड्यूरिंग ड्राई सीजन इट हेल्प्स टू मेंटेन इवन फ्लो ऑफ वाटर। ड्राई सीजन में जब पानी नहीं होता है तो उस टाइम पर ये पानी की कमी को पूरा करती हैं। दे कैन बी यूज फॉर हाइड्रो पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए भी यूज किया जाता है। दे मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ अ सराउंडिंग, अपने आसपास के एरिया में जो क्लाइमेट को बनाए रखती है, उसका जो बैलेंस है उसको बनाए रखती है कि ये नहीं कि बिल्कुल सूख जाए पानी, सिर्फ रेनी सीजन में पानी हो फिर उसके बाद पानी ना बचे, नहीं ऐसा नहीं है। ये आसपास के एरिया में मॉइस्चर बना कर रखती हैं। दे ऑल्सो मेंटेन aquatic ecosystem, enhance natural beauty, help develop tourism and provide reactions। ये रिक्रिएशन, ये मेंटेन बनाए रखती है, इकोसिस्टम का जो बैलेंस है उसको बना के रखती है। टूरिस्ट को भी यानी कि नेचुरली भी बहुत अच्छी दिखती हैं लेक्स हमारे, बिल्कुल प्योर वाटर होता है, क्लियर वाटर होता है, जिसकी वजह से टूरिस्ट जो टूरिज्म भी है वो भी बहुत ज्यादा डेवलप होते हैं, यानी कि बाहर के लोग आते हैं देखने के लिए, लेक्स को देखने के लिए। रिवर पोल्यूशन, अब मेन पार्ट ये रहा है, रिवर की इंपॉर्टेंस के बारे में हमने पढ़ा कि कितनी हमारे लिए बेनिफिशियल है, कितनी जरूरी है, बट रिवर पोल्यूशन के बारे में भी, क्योंकि वो हम कर रहे हैं। द ग्रोविंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल डिमांड फॉर वाटर फ्रॉम रिवर्स अफेक्ट द क्वालिटी। इफ वाटर, जो जितना भी हम डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल जितना भी वेस्ट, सब जगह पर रिवर्स के पानी की डिमांड बढ़ रही है, जिसकी वजह से रिवर्स के पानी की जो क्वालिटी है वो कम हो रही है। क्वालिटी कम होने का मतलब क्या है कि हम लोग जो इंडस्ट्री में, जैसे फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज की बात करें, इंडस्ट्रीज में जो है वो काफी वाटर जो है रिवर्स का, लेक्स का यूज किया जाता है, रिवर्स का यूज किया जाता है, और फिर उसका यूज किया हुआ पानी इंडस्ट्रीज उस पानी को यूज करते हैं, और फिर जो वो पानी यूज हो जाता है, यानी कि वो गर्म जब मशीनरी में से जब निकालते हैं, गंदा पानी होता है, उस पानी को फिर से रिवर्स में छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से रिवर का पानी पोल्यूट होता है, उसकी क्वालिटी खराब होती है। मोर एंड मोर वाटर इज बीइंग ड्रेन्ड आउट ऑफ देम रिड्यूसिंग देयर वॉल्यूम। उसके अलावा जितने भी जो ड्रेन है, यानी कि ड्रेनेज जो बनाए गए हैं हमारे सिटीज के, वो सारे मोस्टली रिवर्स में ही खोले जाते हैं, जिससे रिवर्स का पानी बहुत ज्यादा पोल्यूट हो रहा है। On the other hand, a heavy load of untreated sewage water is being drained into the water। बहुत ज्यादा मात्रा में गटर का पानी या इंडस्ट्री जो है वो अपना वेस्ट मटेरियल बिना उसको ट्रीट किए सीधा रिवर्स के पानी में छोड़ देते हैं, रिवर्स में, जिससे रिवर्स में का पानी पोल्यूट होता है, और उसमें जो जीव जंतु जितने भी रहते हैं वो बहुत ज्यादा उससे प्रभावित होते हैं, उनकी डेथ भी हो जाती है। बहुत ज्यादा रिवर्स की पानी की क्वालिटी जो है वो खराब होती है। दिस अफेक्ट्स बोथ क्वालिटी एंड रिड्यूस द सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ रिवर्स। रिवर्स की खुद की जो कैपेसिटी है उसको क्लियर करने की, उसको भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि रिवर्स मेनली होता है कि किनारों की साइड में, कि रिवर्स में चलती हुई रिवर्स है तो उसमें गंदगी नहीं होगी, कि किनारों से जो है गंदगी जो फ्लो करती है तो इधर उधर बाहर फेंक देती है, बट उसकी जो कैपेसिटी है उससे भी कहीं ज्यादा जो है उसके पानी को खराब किया जा रहा है। Program initiated to control over pollution including गंगा एक्शन प्लान और जीएपी नर्मदा बचाओ अभियान एक्स्ट्रा। गवर्नमेंट ने काफी सारे अभियान यानी कि जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट भी किए हैं कि रिवर्स के पानी को साफ रखना है। आप लोगों को याद भी होगा कि मोदी जब पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने उस टाइम पर उन्होंने गंगा रिवर के क्लीनिनेस के लिए काफी सारे प्रोग्राम जो थे वो लॉन्च किए थे, और उसी का रीजन है कि आप अगर प्रेजेंट डे में गंगा रिवर बहुत ज्यादा साफ हो चुकी है, जिसको हम एक होली रिवर मानते हैं, जिसका पानी हम लोग गंगा जल के रूप में यूज करते हैं, कि कहा जाता है कि उसका पानी हम अपने घर में अगर बोतल में भर के रखे तो कभी खराब ही नहीं होता है, चाहे कितने सालों तक रखा रहे। उस पानी में लोग क्या करते हैं कि नहाते हैं, अपने कपड़े धोते हैं, हम लोग पूजा पाठ करके जितना भी जो मटेरियल होता है पूजा पाठ का सब उसमें डालते हैं, जिससे पानी बहुत ज्यादा गंदा हो रहा है। उसके आसपास की जो सिटी है उनका ड्रेनेज जो सिस्टम है वो भी वहीं आकर खुलता है, जिसकी वजह से पानी बहुत ज्यादा गंदा हो गया था। अभी गवर्नमेंट ने जो अपने प्लान चलाए हैं उसके अकॉर्डिंग पानी जो है वो कम खराब हो रहा है, या उसको ठीक किया जा रहा है कि लोगों को उसमें पूजा पाठ की परमिशन, यानी कि बिल्कुल रिवर्स में डालने की नहीं है, अलग से वहां पर छोटे छोटे जो है वो तालाब टाइप के बना दिए हैं, उसमें पूजा पाठ करो, रिवर्स में कुछ नहीं डालना है। इस तरह से काफी सारे एक्शन प्लान चलाए गए। वैसे नर्मदा के लिए भी
क्या आपने देखा हो नर्मदा रिवर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा उसका पानी गंदा हो, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को अपने कुछ अभियान चलाने पड़े कि उनके पानी को बचा सकें हम लोग। ये हमारा चैप्टर था। अगर एक बार हम रिवाइज़ करें, सबसे पहले हमारा ड्रेनेज सिस्टम आया था, जो किसी भी एरिया रिवर्स का जो एरिया होता है वो उसका ड्रेनेज सिस्टम कहलाता है। वैसे ही बेसिन आया। बेसिन क्या होता है कि रिवर्स जो है जितने एरिया को कवर करती है उसका पानी जहाँ-जहाँ तक फैलता है, फिर उसके बाद वो उस एरिया को उसमें काफ़ी सारे जो है वो फर्टिलाइज़र जो सोइल होती है वो वहाँ पर कलेक्ट करती है, उसकी ट्रिब्यूटरीज़ रिवर्स उसमें इंक्लूड्स होती हैं, तो वो पूरा उस रिवर्स का बेसिन कहलाता है। वैसे ही फिर उसके बाद हमने रिवर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालयन रिवर्स में इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स जो कि हमारी फ्रेश वाटर लेक्स है और जो कि परनियल रिवर्स है। ये परनियल रिवर्स इसलिए हैं क्योंकि साल भर इनका पानी कभी खत्म नहीं होता है, सूखता नहीं है। इनमें थ्रू आउट द ईयर पानी बहता रहता है क्योंकि ये पानी ग्लेशियर्स के पिघलने से आता है और फ्रेश वाटर होता है, पीने लायक होता है। जबकि पेनिनसुलर रिवर्स जो हमारी सीज़नल रिवर्स होती हैं, उनमें पानी सीज़न के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि रेनी सीज़न में उनमें पानी होता है, अदरवाइज़ उनका जो पानी है वो सूख जाता है, इन ड्राई सीज़न में पानी सूख जाता है। और ये जो रिवर होती है इनमें बिल्कुल क्लीन पानी भी नहीं कह सकते क्योंकि रिवर्स का में रेन का पानी इसमें जो है वो कलेक्ट होता है, तो वो ज़्यादा हम पीने के लिए भी नहीं, इरिगेशन के लिए उसका मोस्टली जो है हम लोग उसका यूज़ करते हैं। रिवर्स की इम्पोर्टेंस रिवर्स की इम्पोर्टेंस कितनी है हमारी लाइफ में, उसकी हम किस तरह से उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में अवेयर कर सकते हैं। उसके बाद रिवर पॉल्यूशन आता है। ये रिवर पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है जिससे पानी को इतना ज़्यादा खराब किया जा रहा है, तो उसको हम रोक भी सकते हैं। कि हम लोग जितना भी जो शहरों का जो ड्रेनेज सिस्टम है, यानी कि सीवेज जो बने हुए नदियों में ना छोड़े जाएँ, उनको सिटी से बाहर कहीं खुले एरिया में उनको जो है वो ड्रेन किया जाए या बहुत बाहर कहीं जाकर रिवर्स के पानी में ना छोड़ा जाए। क्योंकि उससे रिवर्स का पानी पॉल्यूट होगा और जिसकी वजह से रिवर्स में पाए जाने वाले जीव-जंतु बहुत ज़्यादा वो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। अगर हम चैप्टर की बात करें तो चैप्टर्स में भी अगर आप रीड करना चाहें, ये प्रेजेंटेशन है, अगर आपको चैप्टर में रीड करना है तो आप चैप्टर में भी इसको रीड कर सकती हैं। ये चैप्टर है हमारा पूरा। ये आपको मैप भी जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ये मैप भी करना है रिवर्स का। ठीक है, ध्यान रखना इसमें हिमालयन रिवर्स, इंडस रिवर्स एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स, उसकी कुछ 2-4 जो हैं वो उसकी ट्रिब्यूटरीज रिवर्स, उसके बाद नीचे नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो है वो भी करनी है। उसके अलावा लेक्स भी, लेक्स अलग मैप में करनी। एक मैप में सिर्फ आपको रिवर्स ड्रॉ करनी है और एक मैप में आपको लेक्स जो है वो ड्रॉ करनी है। 2 मैप आपको इस चैप्टर के साथ करने हैं। ये हमारा पेनिनसुलर रिवर्स है, तापी रिवर, गोदावरी रिवर्स, नर्मदा रिवर, महानदी रिवर, ये पूरा हमारा रिवर से रिलेटेड है। ये लेक्स के बारे में है हमारा। रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमिक रिवर पॉल्यूशन, ये हमारा चैप्टर। इसकी एक्सरसाइज मैंने आपको ऑलरेडी सेंड कर दी है और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिए हैं, तो वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे आपको अपने नोट डाउन में नोटबुक में नोट करने हैं और अपने एग्जाम की तैयारी करनी है। अभी आपका पीरियोडिक टेस्ट 1 आने वाला है तो उसमें भी ये चैप्टर आएगा। ओके, थैंक यू।